This video will help you to decide which IPM, BBA, BMS entrance exam should I write. इजी वाले एग्जाम कौन से हैं पहले वो डिस्कस करेंगे. डिफिकल्ट वाले एग्जाम कौन से हैं. अच्छा, डिफिकल्टी लेवल में भी क्या पेपर में टफनेस है या कंपटीशन ज्यादा है. ऑल दिस थिंग आई विल बी डिस्कसिंग दिस वीडियो एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा वाला एग्जाम आप टारगेट करो. पैन इंडिया से एवरी ईयर ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट पार्टिसिपेट. सीट्स आर वेरी लिमिटेड और अगर आपको सिलेक्शन लेना है यू हैव टू प्रिपेयर वेल एंड स्कोर गुड मार्क्स इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट लिस्ट ऑफ बीबीए, कौन कौन से बीबीए के एंट्रेंस है, कौन से बीएमएस के एंट्रेंस है और आईपीएम जो प्रोग्राम है आईपी मैट जिसको हम बोलते हैं वो कौन कौन से एग्जाम है डिफिकल्टी लेवल वाइज विल बी डिस्कसिंग दिस वीडियो. सबसे पहले तो वीडियो को सेव कर लो, आगे फ्यूचर में भी जरूरत पड़ेगी बिकॉज काफी डिटेल में मैं वीडियो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको. और वीडियो शेयर भी कर देना बाकी लोगों को जितने लोग लिस्ट ऑफ बीबीए बीएमएस एंट्रेंस टारगेट करें, आईपीएम एग्जाम टारगेट करें, सो दैट दे शुड ऑल्सो गेट टू नो कि हाँ ये वाले एग्जाम मुझे लिखने चाहिए. मेरा मैथ्स वीक है तो चलो मैं मैथ्स में ये वाला नहीं ये वाला एग्जाम लिख लेता हूँ, ठीक है. और हाँ, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो मेनू और बीबीए चैनल पे तो सब्सक्राइब करके लेना सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो. एंड इफ योर पेरेंट्स हु आर वाचिंग माय दिस वीडियो तो सेम चीज आप अपने बच्चे को भी बता सकते हो. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बिफोर वी स्टार्ट बुक और पेन लेके बैठो. जो इजी वाले एग्जाम में बता रहा हूँ उसको जॉट डाउन कर लो. ये इजी वाले एग्जाम हो गए और ये डिफिकल्ट वाले एग्जाम हो गए. अब उसमें से मुझे 3-4 बीबीए बीएमएस आईपीएम के एग्जाम तो आपको लिखने ही चाहिए. चलो डिस्कस करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं इजी वाले एग्जाम की. सेट जनरल सिम्बायोसिस इजी लेवल का एग्जाम है. हाँ, इसके अंदर कैंपस हैं काफ़ी और इंटरव्यू राउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. स्टेज 2 जो इनका इंटरव्यू राउंड होता है. बाकी पेपर बहुत इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट लेवल का पेपर बोल सकते हो. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो सीयूटी का एग्जाम होता है, बैंगलोर कैंपस है, पुणे कैंपस है, नोएडा कैंपस है इनका. सो अगेन इजी पेपर है प्रोवाइडेड कि जब मैं इजी बोल रहा हूँ मतलब आपने प्रिपरेशन किया तो आपको इजी लगेगा, ठीक है. तो इजी का मतलब ये नहीं कि पेपर एकदम ही हलवा आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है. सेंट जेवियर मुंबई, अगर बीएमएस एंड मास कॉम में या बीएससी आईटी के लिए सोच रहे हो आप तो सेंट जेवियर बेस्ट कॉलेज है मुंबई का, ठीक है. बहुत सारे एक्टर वगैरह यहाँ से पास आउट है, पॉलिटिशियन पास आउट है. एक बार जाके इनका एलुमनाई का प्रोफाइल देख लेना. सीयूटी यूजी, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू और बाकी की जितने भी नॉर्थ वाली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो सो सीयूटी यूजी का एग्जाम आप लिख सकते हो. इजी लेवल का एग्जाम है. एंड रिसेंटली लास्ट ईयर से महाराष्ट्र सीईटी भी चालू हुआ है बीबीए बीएमएस बीसी एंड बीबीएम प्रोग्राम को लेकर के. सो इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड टारगेटिंग कॉलेजेस इन महाराष्ट्र फॉर योर बीबीए बीएमएस बीसी एंड बीबीएम प्रोग्राम तो सीईटी लिखना मैंडेटरी है. नहीं लिखा तो एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है. तो ये एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है, क्वेश्चन पूछने का तरीका वो इजी है, टफ नहीं है. इट इज मॉडरेट लेवल सॉर्ट ऑफ यू कैन से, बट कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्टेड आते हैं. और कॉम्पिटिशन ओके है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है. प्रोवाइडेड कि अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, प्रिपरेशन आपने अच्छे की है तो आप ये 5 एग्जाम में अच्छा करोगे, ठीक है. सो आप इंडिया में कहीं पे भी हो आप ये एग्जाम टारगेट कर सकते हो, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफिकल्ट लेवल ऑफ एग्जाम, ठीक है. सो इसमें से मुझे बताना कौन सा वाला एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है. ओके, मूविंग अहेड, डिफिकल्ट लेवल एग्जाम. तो आईपीएम बीबीए के जो डिफिकल्ट लेवल वाले एग्जाम है, नंबर 1 पे आता है आपका आईपी मैट इंदौर, टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया. अगर आप बीबीए प्लस एमबीए कॉम्बिनेशन देख रहे हो, आईपीएम प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, तो आईपी मैट इंदौर सबसे टफ एग्जाम है. आईएम इंदौर, रांची, शिलोंग, अमृतसर काफ़ी आईएम्स जो कि एक्सेप्ट कर रहे हैं आईपी मैट इंदौर का स्कोर. प्राइवेट कॉलेजेस भी एक्सेप्ट कर रहे हैं आईपी मैट इंदौर का स्कोर, ठीक है. उसको लेके मैं अलग से वीडियो बना दूंगा चाहिए तो, ठीक है. और भी कुछ डाउट क्वेरी तो राइट इन द कमेंट सेक्शन, विल मेक द वीडियो ऑन द सेम. आईपी मैट रोहतक सेट जो कि अगेन थोड़ा टफ लेवल का एग्जाम है. इनका टफनेस मैथ्स में थोड़ा सा है. फिर हाँ, दोनों एग्जाम में इंटरव्यू राउंड जो स्टेज 2 होता है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, उसके लिए भी अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा. जिप मैट आईएम जम्मू एंड बोध गया के लिए अगर आप प्लान करें तो यू हैव टू राइट जिप मैट. देखो ये दोनों ये सारे एग्जाम में ना डिफिकल्टी लेवल तो टफ है ही और कंपटीशन भी हाई है और स्टेज 2 भी है, मतलब इंटरव्यू राउंड भी, इसलिए ये एग्जाम थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है. एनपैट फॉर एनएमआईएमएस, अगर आप एनएमआईएमएस मुंबई या नई मुंबई या इंदौर जो भी कैंपस टारगेट कर रहे हो एनपैट के थ्रू, मैथ्स का लेवल हायर साइड होता है. वर्बल भी एक स्टेप अप ही होता है, काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट होता है वर्बल का लेवल. लॉजिक आप बोल सकते हो ओके, मॉडरेट लेवल का लॉजिक होता है. उसके बाद है आपका रिसेंटली जो चालू हुआ है आईएम कोझिकोड ने बीएमएस प्रोग्राम चालू किया है. अगेन थोड़ा सा एनपैट के लेवल या रोहतक के लेवल का बोल सकते हो. और आईएम बैंगलोर ने रिसेंटली चालू किया है आपका बीबीए डीबीई
मतलब डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। सो इनका भी जो लेवल है स्लाइटली हायर साइड है। तो अगर आप IIM टारगेट कर रहे हो या NMIMS टारगेट कर रहे हो तो ये सारे एग्जाम है थोड़े से डिफिकल्ट साइड ये एग्जाम होने वाले हैं। सो ऑलमोस्ट 10+ एंट्रेंस के नाम मैंने दे दिए आपको। थोड़ी सी पढ़ाई जल्दी चालू करो, राइट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड अगर आप चालू कर दोगे तो और अच्छा है, और 12th से अगर चालू करें तो आपको 12th एक का बोर्ड एग्जाम और आपका एंट्रेंस दोनों बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो पढ़ाई अगर चालू नहीं की है, इफ यू वांट एनी असिस्टेंट एनी गाइडेंस रिगार्डिंग द प्रिपरेशन बैचेस, स्क्रीन के ऊपर मैंने नंबर दिया है। मुंबई एंड पुणे वी आर लोकेटेड फॉर द क्लासरूम कोचिंग इन पुणे नियर टू द डेक्कन सेंटर, इन मुंबई थाने, दादर, बोरीवली एंड वसई यू कैन विजिट। और अगर आप मुंबई पुणे वाले नहीं हो तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए डायरेक्टली यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, या तो आप ऑनलाइन टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। और टू ज्वाइन ऑनलाइन लाइव बैचेस मेन्यूअर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, menuedu.com, गो टू दी कोर्सेज BBA एंट्रेंस। यहाँ पे आपको सारे एग्जाम के कोर्स, एग्जाम वाइज कोर्सेस मिल जाएंगे। बट इफ यू वांट टू राइट मल्टीपल एंट्रेंसेस देन क्लिक ऑन ऑल BBA एंट्रेंस एग्जाम्स, और यहाँ पे आपको सिर्फ BBA BMS के एंट्रेंस लिखने, यू कैन ज्वाइन दिस बैचेस 26 एंड 2027 की बैचेस वी हैव लॉन्च। सो वंस यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम इमीडिएटली आप बैच ज्वाइन कर लोगे एंड यू विल गेट ऑल दी एक्सेस। वैसे ही IPM भी लिखना है आपको, BBA BMS लिखना है, देन यू कैन ज्वाइन दिस बैच, ठीक है। लिंक सबका मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन। Likewise self study program and the other sections, but let's say for targeting only for let's say Maharashtra CT अगर आप टारगेट करें तो सिर्फ CT वाला बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। So all these program link is there in the description, please check the description. So the biggest motivation is what? Right after your 12th आप IIM के अंदर होगे। अब वो IIM इंदौर हो सकता है, रोहतक हो सकता है, कोझिकोड हो सकता है, ठीक है। बाकी के जो भी दूसरे IIMs है, ऑलमोस्ट 8 IIMs ने अप्रॉक्सीमेट चालू किया है उनके सारे प्रोग्राम्स, ठीक है। या तो फिर आप इंडिया लेवल के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे, NMIMS, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट हो गया आपका, सेंट जेवियर हो गया, ठीक है। सो प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी करो और स्कोर अच्छा लेके आओ, सो दैट यू शुड एंड अप विद दी गुड स्कोर और अपना एडमिशन हो जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करें अपन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस वर्सेस प्रिपरेशन। अब आपको IP मैट के एग्जाम क्रैक करने या BBA के एग्जाम या BMS के एंट्रेंस, ये 3 सेक्शन जो है वो कॉमन है सारे एग्जाम में, 3 से 4 सेक्शन, 1 2 3 4। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका क्वांट का सेक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, देन कम्स योर वर्बल एबिलिटी एंड इंग्लिश सेक्शन जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर आपका वोकैब, ग्रामर, RC आता है। तो मेजर एग्जाम में ये 4 सेक्शन जो है वो कॉमन है, मतलब सारे एग्जाम में वो आपको ये सारे सिलेबस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर आप IP मैट इंदौर, रोहतक एंड जिपमैट एंड पैट, ये 4 एग्जाम जो कि आपका जो मैंने टफ वाला एग्जाम बताया आपको, उसके लिए एडवांस लेवल का मैथ्स आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रिपेयर एडवांस लेवल मैथ्स। अपार्ट फ्रॉम दैट सेट जनरल, क्राइस्ट, सेंट जेवियर वाले एग्जाम में आपको GK प्रिपेयर करना पड़ेगा, और महाराष्ट्र CT वाले एग्जाम में यू हैव टू प्रिपेयर फॉर कंप्यूटर बेसिक्स, ठीक है। सो आपको ये जो मेन्यूअर की बुक मिली है इसके अंदर 50 क्वेश्चन दिए हुए पर टॉपिक, 50 क्वेश्चन पर टॉपिक, मिनिमम 4 to 5 टाइम्स यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दी क्वेश्चंस। इसके अलावा आपके जो रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा आपको, आपके लाइव या क्लासरूम में जो लेक्चर क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसको कंप्लीट करना है आपको, बुक से क्वेश्चन करना है, उसके बाद वर्कशॉप वाले क्वेश्चन, देन हैंडआउट्स वाले क्वेश्चन, टॉपिक टेस्ट वाले क्वेश्चन एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ऑलमोस्ट 100 to 200 क्वेश्चन यू विल बी प्रैक्टिसिंग फ्रॉम ईच टॉपिक। इतना अगर आपने कर लिया 4 से 5 बार, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो करते हैं, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक डन बाय मेनी ऑफ द एस्पिरेंट। यार 1 से 2 रिसोर्स पकड़ो और उसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लो, सो दैट पर्टिकुलर टॉपिक से अगर उस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से कर लोगे, प्रोवाइडेड कि आपने प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर द लिस्ट ऑफ एंट्रेंस यू आर प्लानिंग टू राइट, और आपने पढ़ाई अगर चालू नहीं किया हुआ है, वांट एनी काइंड ऑफ असिस्टेंट हेल्प रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन बैचेस, you can contact our team on the given number, स्क्रीन के ऊपर मैंने नंबर दिया हुआ है। एंड फॉर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, राइट इन द कमेंट सेक्शन। प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।